नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में बात करेंगे हम क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच जो इस समय टेस्ट मैच खेला जा रहा है, बात करेंगे हॉकी की, बैडमिंटन की और नीरज चोपड़ा की। और आज के इस अंक में इन तमाम खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात हम कर रहे हैं क्रिकेट की। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ इस समय 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने 4 विकेट अपने खो दिए हैं और बोर्ड पे महज सिर्फ 79 रन बनाए हैं भारत ने। हनुमा विहारी 20, शुभमन गिल 17, चेतेश्वर पुजारा 13 रन बनाकर आउट हो गए हैं और विराट कोहली सिर्फ 11 रन ही बना सके हैं। लेकिन इससे पहले मैच में बारिश भी हुई और क्या कुछ रहा दिन भर में, अब तक सुनते हैं विशाल से। इस सीरीज के 4 टेस्ट मैच पिछले साल खेले गए थे। तब कोरोना के कारण मैनचेस्टर में होने वाला 5वां मुकाबला स्थगित कर दिया गया था। वहीं मैच 10 महीने बाद बर्मिंघम में आज से खेला जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित रोहित शर्मा की जगह इस टेस्ट में बुमराह को कप्तानी दी गई है। रोहित शर्मा की जगह सलामी बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा 46 गेंद खेलने के बाद एंडरसन की गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने शुरुआती सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को 17 रन पर आउट किया। इस विकेट के साथ ही जेम्स एंडरसन ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने भारत के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमी पर अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। पिछले साल सीरीज स्थगित होने के समय भारत 2-1 से आगे था। भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो एक साथ कई रिकॉर्ड बनेंगे। 90 साल के इतिहास में भारत ने इंग्लैंड में 5 मैचों की कोई सीरीज नहीं जीती है। बीते 15 साल में उसकी इंग्लैंड की धरती पर पहली सीरीज जीत होगी। इसके अलावा बर्मिंघम में 55 साल का जीत का सूखा भी खत्म होगा। भारतीय टीम 1967 में बर्मिंघम में पहला टेस्ट खेलने उतरी थी। तब से अब तक इस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 7 टेस्ट हो चुके हैं और एक में भी भारत को जीत नहीं मिली है। 6 टेस्ट में इंग्लैंड जीता है तो एक मुकाबला ड्रॉ रहा। धन्यवाद विशाल। अभी आपने रणवीर सुना कि भारत ने अगर ये टेस्ट मैच जीत लेता है, क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा चुके हैं विशाल, क्योंकि भारत जो है जिस स्थिति में इस समय है, 4 विकेट गिर चुके हैं और 98 रन बोर्ड पर लगे हैं। इस चर्चा की शुरुआत में यहां से करता हूं सबसे पहले कप्तानी से कि क्या कप्तानी में जो बदलाव किया गया है, जिस तरह से कप्तानी की जो बागडोर दी गई है वो बुमराह के हाथों में दी गई है, ये कहां तक सही है? वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और आपके टॉप स्ट्राइक बॉलर हैं बुमराह, और पीछे भी एक बार वो कप्तानी कर चुके हैं। तो जहां तक कप्तानी की बात है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि अभी तो अब इतने खिलाड़ियों को आउट होते देख लिया, ऐसा लग रहा है कि मोबाइल नंबर के ये नंबर की तरह कोई 17, कोई 13, कोई 11, कोई 9। लेकिन ओपन जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा से कराया गया, जिनको आप 1 साल पहले बिल्कुल डिस्कार्ड कर चुके थे उनके खराब परफॉर्मेंस के चलते, उसके बाद उनको वापस बुला लिया क्योंकि काउंटी में उन्होंने कुछ पारियां ठीक ठाक खेली थी। सिर्फ इसलिए कि एक्लेमेंटाइज्ड हैं इंग्लैंड की सरजमी से और जो है इनको चांस दे दो। फिर मयंक अग्रवाल को क्यों बुलाया आपने? एक इनफॉर्म बैट्समैन को, ओपनर को आपने बुलाया और उसको बेंच पे बिठा लिया और चेतेश्वर पुजारा को भेज दिया। चेतेश्वर पुजारा की तो कैरियर की इनिंग वैसे ही खत्म हो चुकी है, आप कितना और उनको आगे खिसका के झेलोगे। लेकिन मयंक अग्रवाल जो उनसे ज्यादा यंग प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, उसके बावजूद उसको आपने बाहर बिठाया। इस बीच भारत का 5वां विकेट भी गिर चुका है। ऋषभ पंत केवल 13 रन बनाकर इस समय खेल रहे हैं। उनके साथ श्रेयस अय्यर अभी अभी आउट हुए हैं, कॉट हुए हैं बिलिंग्स के हाथों एंडरसन की गेंद पर। एंडरसन बेहतर गेंदबाजी कर रखे हैं। देखिए, उम्र उनकी 40 साल होने वाली है जी, और जिस तरह से जिस फिटनेस के साथ वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट पर विकेट ले रहे हैं, बड़ा लंबा उनका रिकॉर्ड है, 655 के करीब विकेट उनके हो रहे हैं। 40 साल की उम्र है और फिटनेस लेवल उस आदमी का देखिए। एक हमारे यहाँ के खिलाड़ी 2 मैच खेल लेते हैं, टखनों में दर्द होने लगता है। तो उस खिलाड़ी ने ये बता दिया कि भारतीय प्लेयर हो या दूसरे हो, जिस तरह से न्यूजीलैंड के कप्तान को लगातार उन्होंने आउट किया, परेशान रखा सीरीज में, और 3-0 से व्हाइट वॉश करके इंग्लैंड की टीम आई है।
उसी तरह से वो आगे खेल रही है। रणबीर, आप टीम के चयन पर चर्चा कर रहे थे, चेतेश्वर पुजारा की बात चल रही थी। अब जिस तरह से एक एक करके भारतीय विकेट गिरते चले जा रहे हैं, अब चयन पे ऐसा लग रहा है कि शायद भारत ने जो अपने टॉप 11 प्लेयर इस मुकाबले के लिए उतारे, जो कि एक कड़ा मुकाबला और एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे, जो भारत की तरफ से होना भी चाहिए था, वो अब उतना रोमांचक फिलहाल इस समय नजर नहीं आ रहा। टीम तो तकरीबन वही खेलनी थी। चेतेश्वर को आपने लिया, जिस पर सवाल मैंने उठाया, बाकी आपको फास्ट बॉलर्स रखने ही थे, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं और रविंद्र जडेजा स्पिनर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो जो आपने शुरुआती अपने उसमें स्टेटमेंट में कहा कि हम सीरीज जीत सकते हैं, 10 महीने पहले का परफॉर्मेंस आपके साथ है जो आपको बचा सकता है। अगर किसी तरह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और या जीत जाए इंग्लैंड तो भी बराबर रहेगा 2-2 से जी। तो इस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन 10 महीने के बाद जो आज परफॉर्मेंस रही है, अब बारिश के बाद आए हैं तब निबट रहे हैं, बारिश से पहले भी आउट हो रहे थे इस मैच में, तो जिस तरह की बैटिंग अब तक हुई है, बैटिंग कोलैप्स है एक तरह से जी। वर्षा के कारण मैच काफी देर तक रुका रहा। विराट कोहली उस समय क्रीज पर थे, लेकिन मैच जैसे ही दोबारा शुरू हुआ, विराट कोहली के विकेट गिर गई। विराट कोहली कंसिस्टेंटली इनकम्पिटेंट नजर आ रही है। मैं परफॉर्मेंस की भी बात नहीं करता, इनकम्पिटेंट नजर आ रहे हैं इन पूरी सीरीज, पूरे मैच के अंदर। ऐसा लग रहा है ये विराट कोहली का नया रूप है जी, जबकि नया रूप कहते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है विराट कोहली जो वो थे वो तो कोई और विराट कोहली थे, ये नए विराट कोहली पैदा हो गए हैं जो इस तरह का खराब उनका जो दौर है परफॉर्मेंस का, वो 3 साल से लगभग इस तरह का चल रहा है। कभी एक आधी इनिंग 50+ की खेलते हैं, उसके बाद फिर वो जल्दी आउट हो जाते हैं। रणवीर, श्रेयस अय्यर को 5वें नंबर पर उतारा गया है। क्या अगर उनको थोड़ा सा और ऊपर लेकर आते तो शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर भारत कुछ अपने आप को रोक सकता था क्या? मुझे नहीं लगता है। कहने की बात है, हनुमा विहारी को ऊपर भेज दिया, हनुमा विहारी भी कम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बात वही है कि इंग्लैंड की सरजमी पे जो लहराती हुई गेंदें आ रही हैं, उनका मुकाबला करने का मादा दिख नहीं रहा खिलाड़ियों में। और अगर मीडिया की भाषा में करें, जो कमजोर कड़ी इस पूरे स्कोर बोर्ड में नजर आ रही है, वो चेतेश्वर पुजारा नजर आ रहे हैं, जिनकी जगह शायद अगर मयंक अग्रवाल होते तो शायद कुछ बेहतर खेल होता। बिल्कुल, मुझे लगता है बेहतर खेल होता, लेकिन बाकी खिलाड़ी और क्या कर रहे हैं? अब खाली चेतेश्वर को भी दोष देना जो है मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी टीम ही तकरीबन उसी तरह से जा रही है। 10-12 रन कर रहे हैं, उसके बाद आउट हो जा रहे हैं। भारतीय गेंदबाजी की बात करें, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, 2 स्पिनर के साथ हम लोग उतर रखे हैं और 3 पेस बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, 4 पेस बॉलर के साथ उतर रहे हैं। तो यानी हम इस समय मान के चल रहे हैं कि जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो गेंदबाजी विभाग है, वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बांध के रख पाएगा क्या? देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स आपको बिल्कुल आपका पुलिंदा बांधने में लगे, वर्ड ये यूज करूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं कंडीशंस में भारतीय जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी इस तरह का परफॉर्मेंस दोहरा सकते हैं। यहां पे अगर जसप्रीत बुमराह को अगर साथ मिलता है शार्दुल ठाकुर का और मोहम्मद सिराज का, तो ये तिकड़ी जो है बांध सकती है। मोहम्मद शमी भी है, ये चारों के चारों जो है, अगर हम चौकड़ी की बात करें तो बांध सकते हैं, जिस तरह से एंडरसन गेंदबाजी कर रखे हैं। पिच क्या कहती है? क्या तेज गेंदबाजों को फेवर कर रही है फिलहाल? जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है उस तरह से तो लग रहा है बॉलर्स बिल्कुल हावी हैं आपके ऊपर। कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो पा रही, आप 15-20 रन की पार्टनरशिप पे विकेट निकल रहे हैं। जेम्स एंडरसन 12 ओवर 2 मेडन 31 रन 3 विकेट, स्टुअर्ट ब्रॉड 7 ओवर 1 मेडन 21 रन कोई विकेट नहीं, और मैथ्यू पॉट्स 9 ओवर 1 मेडन 39 रन और 2 विकेट। यानी एंडरसन और पॉट्स ने लगभग आधी भारतीय टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। और स्टुअर्ट ब्रॉड को अभी विकेट नहीं मिला, लेकिन जब वो आएंगे तो वो भी ऐसे ही चलता करते जाएंगे, क्योंकि वो भी 36 साल के होने के बाद जिस तरह 550 विकेट लेकर के एंडरसन के साथ कंधे से कंधा मिला के इंग्लैंड की जो पेस बैटरी है उसको लीड कर रहे हैं, तो वो दिखाई देता है कि उनकी डेप्थ कितनी जबरदस्त है। डेप्थ की बात करें, इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें, तो एक नाम मुझे उन पे नजर आता है, जो रूट एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले मैचों के अंदर, और वो शायद भारतीय टीम के जीत में रोड़ा बन सकती है। आप ओली पॉप को क्यों भूलते हैं? ओली पॉप है, बेन स्टोक्स है। इंग्लैंड के साथ जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है जी, न्यूजीलैंड के साथ परफॉर्मेंस दी है, अभी सीरीज खत्म हुई है 4 दिन पहले, तो ओली पॉप को मत भूलिए। ये ऑन पेपर इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रांग नजर आती है। एलेक लीज हैं, जैक क्रॉले हैं, ओली पॉप है जिनकी बात की, जो रूट है, जॉनी बेस्टो हैं, और उसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स हैं। बेन स्टोक्स भी हैं, उससे पहले जॉनी बेस्टो ने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है एक इनिंग में, तो एक शानदार मैच देखने को मिलेगा। बहरहाल फिलहाल अभी आपको बता दें कि भारत ने 5 विकेट आउट हो चुके हैं, 101 रन जो है वो बोर्ड पर लगा दिए हैं। आज मैच का पहला दिन है,
5 दिन स्पोर्ट्स स्कैन की नजर लगातार रहेगी उस पर और हमको पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर बारिश से खलल ज्यादा नहीं पड़ा जी तो आज पहले दिन का जो अभी लंच तक का भी अभी लंच भी नहीं हुआ है, जिस तरह का खेल हुआ है, इस टेस्ट मैच का रिजल्ट जरूर निकलेगा। जी, और हमें उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकले भी तभी रोमांच जो है वो टेस्ट क्रिकेट का बना रहेगा। बिल्कुल। और अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की 2020 और 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे क्योंकि मौजूदा टेस्ट के आखिरी दिन और 2020 श्रृंखला के बीच बहुत ही कम समय है, इसलिए 2 अलग अलग टीमों का चयन किया गया है। रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ 7 जुलाई से साउथहैम्पटन में शुरू होने वाले 2020 और 1 दिवसीय दोनों टीमों का नेतृत्व करने के लिए वापसी करेंगे। कुछ खिलाड़ी इस टीम में नहीं होंगे जो 2020 और 1 दिवसीय मैच होंगे। ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, संजू सैमसन, सूर्य कुमार हैं, दीपक हुड्डा है, राहुल त्रिपाठी है, ये सब 2020 के हैं। हार्दिक पांड्या जो हैं वो एक बार फिर नजर आएंगे लेकिन इस बार वो कप्तान की भूमिका में नहीं होंगे। तो चैलेंज होगा रोहित शर्मा के लिए भी इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला को जितवाने का। आसान नहीं होगा रोहित शर्मा के लिए भी, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद जब वो वापस उभर के आएंगे तो देखना होगा उनमें कितनी पावर अभी बची हुई है खेलने के लिए। इस बीच बात महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में पल्लेकल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान श्रीलंका को 3 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की लेकिन वो 48 ओवर में केवल 171 रन ही बना सकी और जवाब में भारत की ओर से रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट हासिल किए। पूजा वस्त्राकर ने 2, हरमनप्रीत और गायकवाड़ ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने जो जीत का लक्ष्य था 172 रन का, वो 38 ओवर और 6 विकेट खोकर 176 रन बनाकर हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। अगला मैच सोमवार को खेला जाएगा। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 से जो जीत की शुरुआत की थी वो सिलसिला लगातार चला आ रहा है और जो इस तरह की परफॉर्मेंस आज भारत ने की है तो उम्मीद है कि श्रृंखला पे पूरी तरह से हम कब्जा बनाए रखेंगे। नवीन, आपने एक चीज पर गौर किया स्कोर कार्ड पे जी कि मिताली राज के बाद 39 साल की मिताली राज ने जिस तरह से रिटायरमेंट ली है जी महिला क्रिकेट में और हरमनप्रीत कप्तानी कर रही थी आज ओडीआई में, 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है जी, यानी रोटेशन बहुत शानदार रोटेशन है कि भाई एक से नहीं चल रहा दूसरे को बॉलिंग दो, जो कर सकता है करवा लो। नतीजा ये है कि जिस तरह से श्रीलंका को निपटा दिया उन्होंने और उसके बाद बहुत शानदार तरीके से 6 विकेट के नुकसान पे उस स्कोर को पा लिया। हरमनप्रीत ने जैसा कि हमेशा होता रहा है कप्तानी भरी पारी उन्होंने खेली, लेकिन ओपनर जो है शेफाली वर्मा ने 35 रन का योगदान दिया था। हालांकि स्मृति मंदाना जल्दी आउट हो गई लेकिन सॉलिड ओपन एक तरफ से हुआ। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने उस चीज को आगे रखा। बाद में दीप्ति शर्मा ने आकर के उस कमी को पूरा कर दिया, नॉट आउट ऑफ लौटी और हिंदुस्तान को मैच जितवा दिया और उम्मीद करते हैं कि श्रृंखला के बाकी बचे हुए मैचों पर भी भारत कब्जा कर ही लेगा। मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम जो है श्रीलंका के ऊपर हावी रहेगी। और अब बात नीरज चोपड़ा की। स्वीडन के स्टॉकहोम में भारत के नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ओलंपिक चैंपियन नीरज ने 1 महीने में दूसरी बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सुनते हैं जागृति को। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.30 मीटर भाला फेंककर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल का पहला पदक अपने नाम किया। नीरज ने 89.94 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ खिताब जीता। अमेरिका के यूजीन में अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले नीरज के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज का ये दूसरा बड़ा मेडल है। 24 वर्षीय नीरज डायमंड लीग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वे 7 डायमंड लीग खेल चुके हैं, जिनमें 3 2017 में और 4 2018 में खेली थी, लेकिन किसी में मेडल नहीं जीत पाए थे और 2 बार चौथे स्थान पर रहे थे। ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड कप में मेडल जीतने के बाद नीरज की नजर अब एथलेटिक्स के तीसरे मेजर इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप पर होगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत का जो परचम जो इन्होंने लहराया था उसे लगातार आगे ही आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ते जा रहे हैं। रणवीर, जिस तरह से वो अपना रिकॉर्ड बार बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो ये दिखलाता है कि किस जीवट के साथ ये खिलाड़ी मैदान पे उतरता है। और ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल मिला है उनको, ओलंपिक चैंपियन बने हैं वो जेवलिन में, ऐसा लगता है बहुत बड़ा जैकपॉट उनके हाथ लगा और उसके बाद वो परफॉर्मेंस उसी तरह की लगातार चल रही है। और उम्मीद करनी चाहिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक हिंदुस्तान का कभी कोई मेडल टैली में नाम नहीं रहा है, नीरज चोपड़ा कोई न कोई मेडल लेकर के वहां से जरूर लौटेंगे। इस बीच ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, शीर्ष पुरुष स्टीपल चेजर अविनाश सेबर और लॉन्ग जंपर एम श्रीशंकर 15 से 24 जुलाई से अमेरिका के ऑर्गन के यूजिन में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने इस साल एथलीटों के लिए सबसे बड़ी प्रतियोगिता के लिए 5 महिलाओं सहित 22 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 16 एथलीटों में से 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। इनमें सेबल, श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, संदीप कुमार अन्नूरानी और प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं। और अब बात हॉकी की। FIH महिला हॉकी विश्व कप आज से नीदरलैंड और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में शुरू हो रहा है। 8 बार के विजेता नीदरलैंड की नजरें खिताबी हैट्रिक पर होंगी, जबकि भारत पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। रणवीर, जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच हार जरूर गई थी, लेकिन उनके जो आंसू वहां पर गिरे थे उसको भारतीय महिला टीम आज तक याद करती है। हालांकि इस टीम में बस एक चेंज है कि कप्तान रानी रामपाल वो चोटिल थी और वो रिहैब कर रही हैं। उनकी जगह गोलकीपर सविता पुनिया टीम की अगुवाई कर रही हैं। और कुछ समय पहले सविता पुनिया की अगुवाई में जिस तरह से प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उस जीत के साथ इस वर्ल्ड कप में आई हैं और इस बार जरूर वो अच्छा करने की कोशिश करेंगी। कम से कम इनॉग्रल टूर्नामेंट जो 1974 में हुआ था उस टाइम भारतीय महिला हॉकी टीम का 4था स्थान रहा था, उसको तो बेहतर करने जा रही है भारतीय टीम, ऐसा मुझे लगता है। जी, भारत को पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। टफ लगता है कि भारत का पूल जो है इंग्लैंड, और मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक जो सीधा सा ये है कि 4 ग्रुप हैं और 4 ग्रुप की जो टॉप टीम है वो तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद जो 2nd और 3rd नंबर की जो टीम है वो आपस में दूसरे ग्रुप के साथ खेल के जो बचे हुए 4 स्थान है क्वार्टर फाइनल स्टेज के लिए उनको भरेगी। तो भारतीय टीम के लिए आसान है, ऐसा मुश्किल होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। रणवीर, भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ करेगा। इंग्लैंड की टीम बेहतर मानी जा रही है और बेहतर मानी जाती है और उम्मीद है कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कड़ी चुनौती क्या इंग्लैंड पेश कर सकता है भारत को? नहीं, कड़ी चुनौती तो जरूर रहेगी, आसान तो कुछ नहीं होता जब आप मैदान में उतरते हैं, कोई भी टीम कमजोर नहीं होती है। लेकिन भारतीय महिला टीम का जो जज्बा जो टोक्यो में देखा था हमने, उसी जज्बे के साथ भारतीय टीम यहाँ गई है और कुछ न कुछ अच्छा रहेगा। और जहां तक इंग्लैंड के साथ मैच की बात है, क्योंकि लीग फेज है, पहला मैच है, पहले मैच में कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होती भी है तो बाद के मैचों में भारतीय टीम संभाल लेगी और क्वार्टर फाइनल में तो हर हालत में पहुंच रही है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत मेजबान स्पेन और कनाडा के बीच पूल सी के मुकाबले के साथ होगी। टूर्नामेंट में 16 टीमों को 4-4 टीम के 4 पूल में बांटा गया है और हर पूल की शीर्ष टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के बीच क्रॉसओवर होगा। यानी भारतीय टीम को अगर क्वार्टर फाइनल में जगह बनानी है तो उसे अपने पूल में शीर्ष पर रहना ही होगा। और अब बात बैडमिंटन के कोर्ट से अच्छी खबर नहीं आ रही है। कुआलालंपुर के मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और HS प्रणय के हारने के साथ ही भारतीय चुनौती जो है वो समाप्त हो चुकी है। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज सिंधु को ताइपे की ताइजू जिंग ने 13-21, 21-15, 21-13 से हराया और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रणय को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने लगातार सेटों में 21-18, 21-16 से पराजित किया। एक बार फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे PV सिंधु जो है कहीं ना कहीं ऐसे डगमगा सी गई है कोई एक बड़े टूर्नामेंट पे और एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पे आते ही। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं जी, क्योंकि PV सिंधु ने, आप ध्यान कीजिए कि पहला सेट, पहला गेम आसानी से जीता था, 21-13 से जीता था। लेकिन ताइजू का जो परफॉर्मेंस है, ताइजू की जो बॉडी है, ताइजू का जो गेम है वो बहुत भारी है।
रणवीर, वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे थे, मैं आपको इशारा कर रहा था। अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी और खुलकर चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।